Hello friends, how are you? I hope you are doing well. हम लोग आज इतिहास के बारे में बात करेंगे जिसमें मुख्यतः मेजॉरिटी ऑफ द प्रश्न विल बी इन द एंशिएंट हिस्ट्री। जो अधिकतर प्रश्न होंगे वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री से होंगे। इतिहास इतिहास इति का मतलब होता है बीता हुआ और हास मतलब होता है कहानी, यानी बीते हुए कहानी के बारे में जानना। ये इसलिए जरूरी है, इतिहास के बारे में हर किसी को जानना चाहिए। अब चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न ये है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, किस सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का। किस प्रांत में स्थित है? पहला सिंध, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात और चौथा बलूचिस्तान। इसका आंसर होगा सिंध। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध, फेमस प्रांत है पाकिस्तान का, पहले भारत का ही पार्ट था। तो अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान में। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। सिंधु घाटी के सभ्यता के अवशेष चिन्ह, जो अवशेष चिन्ह का मतलब होता है जो बचा हुआ भाग, जो उसमें से रिमेन रह गया, बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था, यानी लोगों का धंधा क्या था। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार और चौथा शिकार। इनमें से कौन सा था? तो लोगों का उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर लोगों का जो धंधा था उस समय कृषि था। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। उस समय कृषि का विकास हो गया था, इसलिए कृषि जो था उन लोगों का मुख्य पेशा था, जिसमें खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। कौन थे? गेहूं और जौ। पूछ सकता है, अधिकतर कहा जाता है कि जौ और गेहूं मिला था। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से। क्या उन लोगों का पेशा था? उन लोगों का पेशा था कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर था उसका पतन का कारण क्या है? पहला लोथल, दूसरा हड़प्पा, तीसरा रोपड़ और चौथा बनवाली, यानी 4 ठो थे। उसमें इनमें से कौन थे जो पतन नगर है? कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो गुजरात में है वह क्या हो गया है? पतन हो गया है। लोथल जो गुजरात में है वो क्या हो गया? पतन हो गया। वो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी एक थी अहमदाबाद, जो आज बहुत ही फेमस है, गुजरात का एक शहर है, जहाँ से गांधी जी का भी रिलेशन है। वह क्या हो गया? नगर विलुप्त हो गया, यानी पतन हो गया है। उस साक्ष्य की खोज किसने की? ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। उस साक्ष्य की खोज जो की S.R. राव, और किस नदी के किनारे पर है? ये भी प्रश्न बने जा सकते हैं। तो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। कहाँ? गुजरात में। लोथल किस सभ्यता का पार्ट था? सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हम लोग अगला प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है? जो निम्नलिखित है उनमें से कौन सा स्थल भारत में नहीं है?
यानी इंडिया में वो नहीं है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, एनी अदर कंट्रीज वी कैन से दैट। हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर और रोपड़। कालीबंगा कहाँ है, रोपड़ कहाँ है, रंगपुर कहाँ है और हड़प्पा कहाँ है? इनमें से अगर आप चारों प्रश्न के बारे में नहीं जानते हैं तो इस प्रश्न का आंसर देना बहुत ही कठिन हो जाएगा। लेकिन इसका पहला आंसर होगा जो हड़प्पा है। हड़प्पा भारत में नहीं है। हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब जो है ना उसी प्रांत में है। उसका नाम क्या है? आधुनिक मांटेगोमरी जिला। किस नदी के दाएं तट पर है? यानी दाएं तट यानी और बाएं तट, दो ही तट होता है। किस नदी के दाएं तट और बाएं तट? यानी नदी के बाएं तट पर कौन से है? रावी नदी है। रावी नदी पाकिस्तान और भारत दोनों में बहती है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है। यानी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा बड़ा स्थल है? दूसरा। इसका एक्सप्लेनेशन आई थिंक आपको बेनिफिट करता होगा। नेक्स्ट प्रश्न के देखेंगे, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्व सीमा का निर्धारण करता है? हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी पूर्व सीमा का निर्धारण कौन सा करता है? पहला लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा आलमगीरपुर और चौथा डाबरकोट। पहला लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा आलमगीरपुर और चौथा डाबरकोट। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा, कौन सी सीमा? पूर्वी का निर्धारण कौन करता है? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर करता है। आलमगीरपुर क्या करता है? हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। एक किधर है? उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? देखिए, टाइम एंड अगेन क्वेश्चन, प्रश्न यही आ रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो पहला मांडा, दूसरा सुरकोटदा, तीसरा हुलास और चौथा बालाकोट। तभी बालाकोट बहुत ज्यादा न्यूज में था। बालाकोट स्ट्राइक हुआ था जब कुछ आतंकवादियों ने भारत के सरजमी पर कुछ लोगों को, नेता लोगों को मारा। उसके एवज में बालाकोट से स्ट्राइक हुआ था। हमारे सिविलियंस, हमारे सोल्जर्स को मारा। उस समय बालाकोट न्यूज में था। इसलिए बालाकोट जो है हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में है। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा के जो लोग थे, इनमें से किसकी जानकारी उनको नहीं थी? कुम्हारों का चक, आग, लोहा, गेहूं। हड़प्पा कालीन लोग जो थे ना, उनको लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर हड़प्पा कालीन लोगों को जो लोहा के बारे में जानकारी होती तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही प्रोस्पेरस होता आगे चलकर, जैसे मगध हुआ था। मगध के प्रोस्पेरस का सबसे बड़ा कारण ये था जब मगध के लोग लोहा के बारे में अच्छे तरह जानते थे और जब आई तो कृषि में क्रांति ला दी थी, जिससे मगध का बहुत ही अच्छा उत्कर्ष हुआ। क्योंकि यहाँ बहुत से जंगल थे, हाथियां और जितने भी जीव हैं वो रहते थे। उनको काट कर और फील्ड बनाकर खेती करने लोग लगे, जिससे मगध का उत्कर्ष में बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता जिसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है। किसके प्रमाण मिले हैं जिससे इसे आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? कौन पूर्व? आर्य पूर्व सभ्यता। कला, पाला, दूसरा तांबा, तीसरा बर्तन, चौथा लेखन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के आर्य पूर्व होने का प्रमाण क्या है? आप कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आर्य पूर्व होने का प्रमाण है बर्तन।
जो बर्तन मिले हैं ना, उससे पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यपुर सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मृत भांडों की मिट्टी बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्यपुर सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता कहा जाता है? आर्यपुर। क्या मिला था? मृत भांड मिले थे। इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें देखना है जो कौन सा कथन सही है। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उनके घर ईंट के बने थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्ष्य था। उपयुक्त में से सभी। सिंधु घाटी सभ्यता में उपयुक्त में से सभी, इसमें कह सकते हैं उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उनके घर जो थे ईंट के बने होते, इतने बेहतरीन बने थे जिसका प्रमाण आज भी एक एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, ये भी बात सही है। घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्ष्य था। कौन चौक? खुला चौक, ताकि वहां से आगे बढ़ सके। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान किन में से है? निम्न में से है। पहला, सुंदर मूर्ति। दूसरा, धार्मिक और दार्शन शास्त्र। तीसरा, आर्थिक और सामाजिक सुधार। चौथा, शहर योजना प्रणाली। कौन से योजना प्रणाली? शहर योजना प्रणाली। इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी नगरीय सभ्यता का कह सकते हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता विशेष रूप से शहर योजनाबद्ध थी। शहर योजनाबद्ध थी, तो इसका आंसर होगा डी, चौथा कह सकते हैं शहर योजना। सिंधु घाटी, नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है किसमें मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पहला है ताम्रपत्रों से, जो ताम्रपत्र थे उस समय के, उससे मिलता है। दूसरा है अभिलेखों से, जो भी अभिलेख है उनसे। तीसरा है पुरातात्विक उत्खनन से, यानी जो भी पुरातात्विक है उसके उत्खनन से। और चौथा है साहित्य से, यानी सिंधु सभ्यता का प्रमाण किससे मिलता है? तो इसका आंसर होगा पुरातात्विक उत्खनन से, यानी पुरातात्विक उत्खनन जो है उससे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? जो हमारे पूर्वज थे वो कौन से धातु के उपयोग किए थे? जो भी हमारे पूर्वज थे वो कौन से धातु का उपयोग किए थे? पहला तांबा, दूसरा चांदी, तीसरा कांसा और चौथा पीतल। हमारे पूर्वज जो थे वो कौन से धातु का प्रयोग किए थे? तो इसका आंसर होगा तांबा का, क्योंकि प्रारंभिक युग में कह सकते हैं कि 5000 BC, यानी 5000 BC, यानी बहुत ही ओल्ड कह सकते हैं। उस समय तांबा क्या प्रयोग किया गया था। इराक में इसे 8700 BC कहा जाता है, जबकि आरंभिक अनुमान लगाया जाता है जिसे 5000 BC में खोजा गया था तांबा का, यानी आरंभिक रूप से तांबा का प्रयोग किया गया था। और तांबा जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक धातु है, आज भी उसका प्रयोग किया जाता है। तांबे के पात्र का, तांबा एक विशुद्ध रूप से हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और जरूरी की वस्तु भी तैयार करता है। अतः जितने भी प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द प्रश्न पूछे जाएंगे। एंशिएंट भारत में पार्टिकुलरली एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द प्रश्न पूछे जाएंगे। आप UPSC के करते हो, BPSC के करते हो, SI के करते हो, या TRE4 के करते हो, या अदर एग्जाम्स का करते हैं, SSC के करते हैं, ये ही प्रश्न मूलतः रूप से, या रेलवे में भी आप कर रहे होंगे तो यही प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देते हुए इसको आप तैयार कीजिएगा। आई होप you will enjoy this video and you must subscribe, likes and shares these videos. This video will be helpful you and also other subscribers, so that
दे कैन ऑल्सो एंजॉय द राइट थिंग विल बी हैपन। हम कह सकते हैं कि इसका सभी लोगों के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही वीडियो कारगर होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। इसी शब्दों के साथ सबको शुक्रिया करते हुए वीडियो जो भी देखेंगे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।